So dear student, welcome to the class. In today's class, we will discuss about protecting group and inhibitors. In organic chemistry, सिंथेसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सिंथेसिस अक्सर मल्टी स्टेप होती है. जब हम कोई सिंथेटिक कंपाउंड बनाते हैं तो जो उसकी सिंथेसिस होती है वो मल्टी स्टेप होती है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या डेलिकेट पार्ट है जो सब्सिक्वेंट जो रिएक्शन है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स या जो रिएक्टेंट होंगे उनसे वो रिएक्ट कर जाता है, और जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस फंक्शनल ग्रुप या पार्ट को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और वो भी कन्वर्ट हो जाता है एज पर द रिएक्शन मैकेनिज्म. तो हम करते क्या है कि जिस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक स्पेशल ग्रुप हम उस रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस ग्रुप को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और जो फर्दर रिएक्शन होती है उसमें उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हुए जो डिज़ायर्ड हमारे को चाहिए होता है प्रोडक्ट या जो स्टेप उसके बाद का कन्वर्जन में चाहिए होता है उसे हम अचीव कर लेते हैं, और अपने उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से जो हम ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिएक्शन में वो ग्रुप प्रोटेक्टिव ग्रुप कहलाता है. और इस पूरे फिनोमेना के थ्रू या इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल या पार्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं. तो इसको हम अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ हम ये समझेंगे कि इसको डिफाइन प्रॉपरली अगर हम चाहें रिटन वर्ड में, ये तो एक एक्सप्लेनेटरी है, कैसे डिफाइन करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिंग ग्रुप. So what is protecting group? It is introduced into a molecule by chemical modification of a functional group to obtain chemoselective chemoselectivity in a subsequent chemical reaction. It plays an important role in multi-step synthesis.
तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि हम ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कैसे यूज़ किया जाता है सिंथेसिस के टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक कीटोन है, हम इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस कीटोन। जब हम इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो हमें एक डाई अल्कोहल मिलता है। दैट मीन्स ये दोनों ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इस ग्रुप को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्पेशल करना होगा, समथिंग स्पेशल टू प्रोटेक्ट दिस ग्रुप। तो हम इस ग्रुप को इथाइलाइन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करा के इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। और प्रेजेंस इसमें रहेगी कैटलिस्ट जो है H+। तो हमें मिलेगा क्या? इसको जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो हमारा ये कीटोन ग्रुप प्रोटेक्ट रहेगा और सिर्फ इस पे चेंज आएगा। अब हम फर्दर इसको अपना रिएक्शन कराएंगे कैटलिस्ट H+ की प्रेजेंस में। तो हमें अपना ये कीटोन ग्रुप जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे फिर से मिल जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में इथाइलाइन डाइथिलाइन ग्लाइकॉल जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। जो एथिलीन ग्लाइकॉल है ये ग्लाइकॉल ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब भी मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है तो कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो हम उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू मॉडिफाई करके और उस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक में एक पार्ट हमने अभी अपना कवर कर लिया है, वो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में हमने जान लिया है। अब हम
इनहिबिटर के बारे में भी जानेंगे। हमारा जो प्रयास है, जो हमारा अटेम्प्ट है, वो इस बात पे है कि जब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थारोली और चीज़ों के लिए डिस्कस करें, रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे जाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेसिस या नेम रिएक्शंस को हम कवर कर रहे हैं, उस वक्त हमें फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होने चाहिए, जिससे कि हम उस वक्त अपना टाइम वेस्ट ना करें और उनको ईजिली समझ सकें। क्योंकि अगर जो चीज़ हमें पहले समझनी है, जो फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एडवांसमेंट टिकी हुई है, उन्हें हमें पहले समझना होगा। तो अब इसमें नेक्स्ट है इनहिबिटर। तो इनहिबिटर कैटलिस्ट का अपोजिट होता है। जैसे कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, एज सच शुरुआत में जैसा होता है, जब रिएक्शन एंड होता है वैसा का वैसा ही बाहर आ जाता है, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसको फैसिलिटेट कर देता है। इनहिबिटर उसका जस्ट उल्टा काम करता है, या तो ये प्रोसेस को डिले करेगा, रिएक्शन को डिले करेगा, या स्लो डाउन करेगा और प्रिवेंट भी कर सकता है। तो ये क्या है? दीज आर सब्सटेंसेस that delays, slow or even prevent a chemical reaction. ये तीन तरह के होते हैं। Horizon inhibitor, enzyme inhibitor and chemical inhibitor या reaction inhibitor। reaction inhibitor it's slow down the process of corrosion in matter। enzyme inhibitor it's bind to enzyme and slow down the rate of reaction। जो एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट से, उसको ये स्लो डाउन कर देता है। और रिएक्शन इनहिबिटर इट्स प्रिवेंट और स्लो डाउन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो एंजाइम इनहिबिटर है, ये मेडिसिन का या थेरेपी का, ह्यूमन में जो थेरेपी हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है, उसका एक पार्ट है। कई बार एंजाइम एक्टिविटी की वजह से भी कुछ डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स ह्यूमन बीइंग में या लिविंग बीइंग में आते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए एंजाइम इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास अब हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे।
like inductive effect, electromagnetic effect, etc. जब हम अपनी ये सीरीज़ जो हम अभी कैरी कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी वो बेस होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन and have a nice day.